ऐसा भी हो सकता है, वो आएंगे हमारे कॉलेज में, इतना 1 to 1 इतना सामने से बात करेंगे और वो डिस्कस कर रहे हैं उन टीचर्स के साथ बैठ के, दिस गाय हैज नो प्रॉब्लम्स, इसका फिर वो एकदम से वापस आए, ठीक है ना, वो कहते हैं व्हाट्स योर नेम. I didn't know much coding at all to come here. सो हाई एवरीवन. तो यार रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रिगार्डिंग स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कि यार लाइफ कैसी है यहाँ पर. तो मैंने इन 4 बच्चों को पकड़ा यहाँ पर आज और आपको बताने वाले हैं कि इनका अब तक एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर. सो इफ़ यू आर वंडरिंग हु आई एम, सो आई एम ध्रुव. आई एम अ बैच सक्सेस मैनेजर एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी. I love to code and teach, and I'm here to help students build their future. So hey guys, welcome to this chat. So today we have these 4 amazing students from Scalar School of Technology. And यार मैं तुम्हें तो जानता ही हूँ, ठीक है. एक बार फटाफट से खुद को इंट्रोड्यूस कर दो ऑडियंस के सामने. और विद इंट्रोडक्शन ये भी बताओ कि अगर तुम्हारे पास वो सुपर पावर होती जो तुम चाहते हो तुम्हारे पास होती, तो वो क्या होती, वो शेयर करो. Hi everyone, so I am Vibhu Khullar, and if I had a superpower, I wanted to be a billionaire. So I can build some crazy techs, and also if I am able to stop time, then I would sleep for 8 hours more. Elon Musk, nice. हाँ जी. Hey guys, I'm Naimish and I'm from Mysore, and if I had a superpower, it would be the ability to control atoms, because that is everything you can ever do as a superhero. Okay. Hi guys, my name is Manish. I'm from Hyderabad, and if I had a superpower, I would live for eternity because I could do anything if I live for eternity. Hi guys, I am Nayanshi Singh. I am from Ara, Bihar. And if I would have a superpower, then it would be like I could clone brains, because so that on contests, like if I have a DSA contest, then I could clone Kshitij sir's brain. And if I have the web dev contest, I could have a clone like Aman sir's brain. And if I have the maths contest, I would have cloned Pragi sir's brain. And I could achieve that amazing 10 CGR. तो यहाँ आने से पहले तुम कुछ सोच के आओगे, यहाँ कॉलेज जाएंगे तो ये सब होगा, ऐसा कुछ होगा. तो कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि मतलब कुछ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कुछ बहुत क्रेजी हो गया हो? हाँ, मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ था ना, ऐसा इतना अनएक्सपेक्टेड था कि एकदम नींद ही खुल गई थी. मतलब ऐसा हुआ था कि बहुत हेक्टिक दिन हुआ था, बहुत इतनी क्लासेस, लैब, इतना भयानक टॉपिक. और फिर अब सोचा कि अब बस लंच करके सो जाना है. जैसे ही ऐसा बेड पे बैग रखा, लेटने को हुए, बस फ़ोन पे ऐसा पॉपअप आया अनाउंसमेंट में, आकांक्षा मैम की तरफ से कुछ तो मैसेज था. और देखा कि लाइक समवन इज़ कमिंग, लाइक सुपर मेंटर अजय सर इज़ कमिंग. आई वाज लाइक व्हाट, ही इज़ कमिंग. तो वो ऐसा वाव मोमेंट था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, वो आएंगे हमारे कॉलेज में, इतना 1 to 1 इतना सामने से बात करेंगे. तो वो एक बहुत अच्छा. अजय सर कोई बताएगा कौन? हाँ, जिनको नहीं पता है, अजय गोरे, वो गोजेक नाम का एक कंपनी है इंडोनेशिया में. वो एक सुपर ऐप है, जैसे कि एवरीथिंग फ्रॉम बुकिंग योर कैब्स टू गेटिंग योर ग्रोसरीज, सब कुछ गोजेक में कर सकते हैं. वो उसका एक्स CTO है, अभी वो सेक्वाया कैपिटल में है, लेकिन ही इज़ समवन हुज बिल्ट गोजेक फ्रॉम द ग्राउंड अप. और ये कंपनी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इट वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ पार्ट ऑफ इंडोनेशियाज GDP, और इट वॉज इंडोनेशियाज फर्स्ट डेकाकॉर्न. डेकाकॉर्न मतलब $10 बिलियन का वैल्यूएशन था उसका. और अजय सर रैंडमली विदाउट एनी प्लान्स ऐसे डिसाइड किए कि चलो मैं बैंगलोर में आया हूँ, तो मैं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जाके बच्चों से बात करके आता हूँ. तो जैसे नयांशी ने कहा, हमारी तो पता ही नहीं था कि सर आ रहे. ऐसे ऑल ऑफ अ सडन इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी आ रहे हैं हमने, तो हम तो मिस नहीं करने वाले थे. तो सब गए उनके सेशन में, और इट वॉज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल एवरीथिंग दैट ही सेड. क्योंकि हम सब ने देखा होगा ऐसे बिलियनर्स को और ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को यूट्यूब पे, लेकिन लिसनिंग टू देम लाइव एंड बीइंग एबल टू आस्क योर क्वेश्चंस टू देम पर्सनली, it's a different experience. It's invaluable, the kind of things that he shared that day. ऐसे ही बहुत सारे super mentors आते रहते हैं हमारे कॉलेज में. Like very recently, Bhavin sir had come to visit us. Bhavin sir is the founder of Titans, the companies like Titan, Radix, and CodeChef. He's a co-founder of CodeChef, and he's one of the richest people in India. And we were able to sit with a billionaire in the same room. वो अलग लेवल का था कि भाई हमें कॉलेज आके हुए हैं सिर्फ 3 महीने 4 महीने, already we are getting such invaluable life experiences. Or there was one line that Bhavin sir said that is still stuck in my head. He said, I believe that
each one of us has the moral responsibility to create an impact directly proportionate to our potential. Ki please don't waste your potential. He was such a humorous man, such a value-driven man. It was invaluable. The experience, I repeat it so many times, but it was absolutely invaluable. Yeah, I agree. He's an amazing person. Like the way he described his childhood journey, it really connected to me. हाँ, काफ़ी चीज़ें उनकी थी जो उन्होंने out of the way की, just to prove himself. ठीक है ना, तो वो मेरे को भी काफ़ी कनेक्ट की कि यार मैं भी तो यही कर रहा हूँ इतने टाइम से, करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को प्रूव करने की, ये सब. और इट्स जस्ट अमेजिंग. आई थिंक मेरे को भी ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा आई यूज टू फील दैट बिलियनियर्स आर मेड डिफरेंट और ये बचपन जैसा ही है. बट मैं उससे बात किया, व्हेन आई मेट देम आई जस्ट फील दैट दे आर पीपल लाइक अस, दे आर नॉर्मल, दे वेक अप अर्ली like us. But the thing which really fascinated me is I can also be a billionaire because I just realized that they are not special, they just did the hard work, they just took decisions at the right time. Yeah, I mean that's what I felt. सुपर मेंटर्स को तो आई थिंक सबको अच्छा लगे होगा, और कुछ अच्छा लगा हो. तो आज मैं ICPC का क्या कहते हैं जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें हमारी 258 रैंक आई, जो कि बहुत अच्छी है. ठीक है ना, हमारे बहुत अच्छे चांसेस है कि हम रीजनल्स में भी जा रहे हैं. तो इतने अच्छे लेवल पे पहुंचने का बहुत एक जो ग्रोथ देखने को मिलता है उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि एक ज़ीरो लेवल से अब हम कहाँ पहुँचे हुए हैं. जो चीज़ें समझ भी नहीं आती थी वो आज मतलब सीधे सीधे कनेक्ट हो रही हैं, मतलब लाइफ का पार्ट बन चुका है वो. बेसिकली जो पीयर ग्रुप है हमारा वो बहुत मैटर करता है. And you know the cool thing, whatever concepts we learn, like in Python we learned shell scripting, in Java we did arrays, we immediately use it to build something in real life with some real life significance. And this helps us keep everything in mind and really understand कि रियल लाइफ में ये काम कहाँ आ रहा है. क्योंकि अरेज तो हमने सीख लिया, लेकिन अरेज काम कैसे आते हैं. तो वी हैव बिल्ट कमांड लाइन बेस्ड इमेज एडिटर इन जावा completely by ourselves using just Java, no other modules, where we can input images and perform multiple operations on them and get the output image. And in Python we built some web applications, and this way by using the concepts that we've learned to really build something, our experience over here is so much more enhanced and so much more significant to us. Like the attendance we have built. So basically first we used to mark the attendance on the sheet ना, but we came up with an idea जहाँ पर हम basically क्या किया, हम सीधा एक मोबाइल ऐप बना दिए. Now you can just tap on the phone and आपकी attendance तभी मार्क हो जाती है, but you really need to be in the class. हाँ, तो ऐसा चल रहा था. Credits to our batchmates. There are some really talented people. They have built a randomization application where each student's seating position is randomized and generated on a daily basis, so that we get to sit with everybody at some point and our social life is improved. We get to know people better because there are 191 of us and it's not possible to know everybody at the same level. So by using this randomization, we get to know everybody better. And the attendance app, like Vibhu mentioned, everything is kind of created by our own community, and it's really wonderful to be in a place like this. And we are also doing this कि अभी library की बना रहे हम, like you know, as an open source member I'm trying to contribute to it, and ऐसा like both है, like you know we are also trying to do face recognition से कुछ like नया बनाना. तो it's good, like we are solving real time problem for our own college. बहुत लोग पहली बार घर से बाहर आ रहे होगे, राइट? तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, और जर्नी कैसी जा रही है यहाँ की? मैं बताऊं तो जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था ना, ट्रिप के दौरान तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, पर जैसे मैं हॉस्टल पहुँचा मैं थोड़ा धीरे धीरे ना ओवरवेलम होने लग गया कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे. बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं नॉर्थ से हूँ, ठीक है, और मैं साउथ साइड जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो होता है ना, वो कम्युनिकेशन गैप भी होता है काफ़ी. और मैं किसी से बात भी नहीं की थी उससे पहले, मेरे को तो एक्चुअली पता भी नहीं था कि मेरे रीजन का कोई आएगा भी कि नहीं. ठीक है ना, तो पर जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी वेलकमिंग थे. लाइक सराउंडिंग्स भी काफ़ी मेरे को अप्रोचेबल लगी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई उस दिन. तो आई रिमेंबर स्टिल कि जिस दिन मैं आया था ना, उस दिन कुछ बैठ के यहाँ पे जैमिंग कर रहे हैं, कुछ पूल खेल रहे हैं, कुछ टी टेबल पे हैं, सब मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था. इवन आई मेट वन ऑफ आवर BSMs, सो उन्होंने भी काफ़ी लाइक बातचीत की मेरे साथ 1 घंटा बैठ के, और मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ उसी दिन. Nice. So जिन लोगों को नहीं पता BSMs, we have a concept here of BSMs. BSMs are basically batch success managers. These are the people who live with these students in the hostel. I'm also a BSM.
सो हम इन लोगों के साथ रहते हैं, इनके डाउट सॉल्व करते हैं, कभी भी इनको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, इट कैन बी एनीथिंग एकेडमिक्स, इमोशनल सपोर्ट, एनीथिंग, सो वी आर अवेलेबल फॉर देम 24/7। सो हम लोग इनके साथ रहते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद मेरा फर्स्ट कंसर्न जो था वो था मेरा रूममेट, कि मेरी रूममेट मेरा ऐसा वाइब चेक पास करेगी या नहीं। बट मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी रूममेट ऐसा बेस्ट है। और उसके बाद फर्स्ट जो कमेंसमेंट डे हुआ था हमारा ओरिएंटेशन वाले दिन, आई वाज पूरे ग्रुप से एकदम अकेले, आई वाज नॉट एबल टू सोशलाइज विद पीपल। बट उसके बाद क्या हुआ, ऐसा इन लोगों ने दे केप्ट अ पेंटिंग सेशन काइंड ऑफ समथिंग, एंड पेंटिंग इज़ मेरा प्यार, कि वो बेस्ट चीज़ है। तो और ऐसे लोगों के साथ में मेरे को बैठाया था जिनको पेंटिंग का भी नहीं आता था, तो उनको ऐसे सिखा के बात करके आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग विद देम। एंड उसके बाद मेरे फ्रेंड्स बनने लगे। उसके बाद ऐसा कोडिंग वगैरह में लोगों से हेल्प लेके बात करके आई स्टार्टेड मिंगलिंग विद पीपल। तो वो घर वाला एलिमेंट जो एक होम सिकनेस हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो अब तो एकदम घर ही, मैं तो अपने हॉस्टल को हॉस्टल बोलती नहीं, मैं तो घर ही बोलती हूँ कि घर जाना है, कॉलेज के बाद घर, ऐसा। इन माई केस आई एम फ्रॉम मैसूर, तो बहुत पास में है, तो मम्मी पापा दोनों कार में आ गए मुझे छोड़ने, तो पूरा शिफ्टिंग हो गया। और पहला दिन ही मेरा एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट हुआ कि माई पेरेंट्स केम, गॉट एवरीथिंग शिफ्टेड एंड दे लेफ्ट, एंड द मोमेंट दे लेफ्ट आई थॉट ओके एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा क्या है हॉस्टल में। और मैं ऊपर गया, पता चला कि ऊपर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और जैमिंग कर रहे हैं, पूरा गाने गा रहे हैं, और आई प्ले द फ्लूट एंड आई एम लर्निंग क्लासिकल फ्लूट। तो मुझे लगा ये तो बढ़िया है, मेरा गैंग ऑलरेडी मिल गया। और मैं नीचे गया, फ्लूट लेके सीधा ऊपर चला गया, और मुझे पता नहीं था कि मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पे था। और ऊपर गया, पूरा आधा घंटा 1 घंटे में गया, 2 घंटे पूरा जैमिंग करता रहा। मम्मी पापा घर पहुंच गए, मुझे 5 बार फ़ोन कर चुके हैं दोनों, मैं उठाया नहीं। तब से मेरे रूममेट की पापा को फ़ोन गया है, वार्डन को फ़ोन गया है, सब मुझे ढूंढ रहे हैं कि भाई ये कहाँ है, पहला दिन है, अभी अभी आया है और किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं वापस फ़ोन देखता हूँ, 10 मिस्ड कॉल, वापस फ़ोन करता हूँ, मम्मी बोलती है इतनी डांट खाया मैंने उस दिन फ़ोन पे कि पहला दिन है, इतना टेंशन क्यों दे रहा है मुझे मुझे ज़िंदा रहना अभी भी, इतना डांटी मम्मी ने। और एंड देन माई मॉम सेड तुझे पता है पापा अभी रेडी हो रहे थे वापस गाड़ी घुमा के वापस आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आज से नो मोर साइलेंट मोड। तो उसके बाद सब ठीक हो गया, मेरा रूममेट भी बढ़िया है, सारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और अब तो हॉस्टल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। बढ़िया, थोड़ा ध्यान रखा करो, फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखना, ठीक है। मनीष तुम्हारा कैसा रहा? Yeah, I think मेरा I felt it like a freedom because मैं ना हॉस्टल में रहता था for 2 years in my where I used to wake up at 7 o'clock and study up to 8 o'clock, and I used to be in hostel. So it's my life is get up, study, then sleep, get up, study and sleep. So it felt cool, good, and I'm happy. वन फनी मोमेंट जो मेरे साथ भी हुआ था पहले दिन। सो मैं जब आया था ना तो मैं पूरा फॉर्मल्स में आया था, ठीक है, पूरा फॉर्मल्स में बन के। तो मैं स्टूडेंट्स के साथ जब मिल रहा था, बात कर रहा था, तो बेसिकली मतलब पहले तो जब मैं खाना खा रहा था कोई आया नहीं, ठीक है ना, बाद में सब आ रहे हैं तो बड़े फॉर्मली बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब पूरी इज्जत से, तहसीब से। बाद में मेरे को कोई आके ऐसे बोलता है कि हाय आप न्यू BSM हो क्या, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने शायद सबको यही लग रहा है कि मैं BSM हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मेरे को हर किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है और ये भी बताना पड़ता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और ये चला टोटल 2 दिन तक, ठीक है ना, क्योंकि पहले दिन सबने मेरे को देख लिया था, पूरा फॉर्मली आया था, तैयार वगैरह होकर, तो उन्होंने बस मतलब वो कर लिया एज्यूम। तो मेरे को सबको बताना पड़ रहा है नहीं मैं भी स्टूडेंट हूँ, और वैसे भी थोड़ा मैं दाढ़ी वगैरह बढ़ा के आया था, तो वो लोग मेरे को ओल्ड समझ ही रहे थे। ऐसा हुआ था मेरे साथ। पर हाँ, काफ़ी ऐसा भी है कि जब मैं कमरे में गया ना तो मैं अपना सामान वगैरह अनपैक कर रहा था, ऑल्दो मेरा रूम बंद था, पर सब आके मिल रहे थे बार बार, ठीक है ना, सब आके पूरे से कुछ चाहिए तो नहीं, कुछ ज़रूरत है, आके आधा घंटा बात किए, ये सब। तो इट फेल्ट वेरी हार्ट वार्मिंग। अच्छे दोस्त बने तो? हाँ, अच्छे दोस्त भी बने। सही यार, बढ़िया, तो बढ़िया चल रहा है मतलब सब लोगों का, है ना। तुम लोगों का दिन दिखता कैसे है? तुम सुबह क्लास होती है, क्या दिन कैसे रहता है बताओ, शेड्यूल को बताएगा अपना। हाँ, तो हमारा ऐसा होता है बेसिकली जिस दिन क्लास होती है, मेरा अलार्म शुरू होता है 7 बजे, ठीक है ना, 7 बजे 7:15, उसके बाद 8 बजे 8:15, सो 8:15 तक उठ जाते हैं। उसके बाद पहला होता है डिसीजन कि खाना छोड़ें या बस छोड़ें,
ठीक है, मेरा मेरा तो रोज़ का ऐसा चलता है, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा बस को कभी कभी डिच करना पड़ता है, खाना खा के कभी कभी चल देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पहला लेक्चर हमारा होता है बेसिकली DSA का, ठीक है, वो बेसिकली हमारा जावा का ही पार्ट है। तो उसमें क्या होता है, हमारे क्षितिज सर हैं, सुपर ऑसम, ठीक है, वो इतना पढ़ाते हैं ना, इतना एंगेजिंग क्लास रखते हैं, मतलब 200 स्टूडेंट्स को साथ में एंगेज करना बहुत, मेरे को लगता है डिफ़िकल्ट होता है। पर उनके क्विजेज़ ऐसे होते हैं, उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सब बहुत इन्जॉय करते हैं। हर 15 मिनट में आके ना वो पूरी क्लास से उनके डाउट्स पूछते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब इट्स लाइक नो वन इज़ लेफ्ट अलोन, मतलब किसी को भी, सबको ऐसा लगता है कि वो इंक्लूडेड हैं क्लास में, ऐसा रहता है। और क्षितिज सर ऐसे पढ़ाते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नया कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बस एक क्यूरियोसिटी जैसा, जैसे हम वेब में ब्राउज कर रहे हैं और फिर क्लास होने तक तो हमने 2-3 इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे हम। तो बहुत बढ़िया क्लासेस चलती हैं। बढ़िया। तो जिनको नहीं पता, DSA इज बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू नीड टू फोकस इन योर कॉलेज टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। तो आई थिंक सबको मज़ा आ रहा है DSA में, राइट। तो DSA की क्लास होगी, उसके बाद एंड उसके बाद हमारे लैब सेशन होता है। पहले मतलब DSA क्लास, लंच, फिर लैब सेशन। लैब सेशन में क्या होता है कि लाइक वट एवर प्रॉब्लम्स क्षितिज सर डिस्कस्ड इन द क्लास, वी हैव द लाइक सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर असाइनमेंट which we have to solve in the like lab itself. And if we face any kind of difficulty, so Kshitij sir is also present there, and the other BSMs, the 3 BSMs which we have, they are also present there, so that we can like tell the doubts and the approaches we have to just better our skills in that DS. And the best part मेरे हिसाब से is that the teachers, most of the teachers and our BSMs, they live with us in the hostel. So our learning is not limited to class timings. Even after that, कभी-कभी रात के 1 बजे तक प्रागी सर ने हमारे क्लास लिया है। तो they are always there for us. And this, you get to listen to this, you get to hear this everywhere that we're always there for you. But here it is in practice कि हमारे BSMs are literally always there for us. कभी कोई तो ऐसा होता है ना, कुछ कंसेप्ट समझ आ गया है लेकिन वी नीड कि हमें और इनसाइट चाहिए। हाँ, तो प्रैगी सर तो सीधा सीधा कह देते हैं आपको क्लास चाहिए, अभी के अभी करवा लो। प्रैगी सर इज़ लाइक, वो तो पूरा मतलब रात को जगे ही रहते हैं, ठीक है ना। आप 11 बजे आओ, 11 बजे तक वो अभी पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अभी आप एक बंदे ने बोला 10 बंदे और आ जाएंगे, हमारा रीडिंग रूम भर जाता है जिस दिन प्रैगी सर पढ़ा रहे होते हैं। और हमारे इंटेक में एक सेइंग है कि प्रैगी सर इज़ मोर जेन ज़ी देन वी आर, क्योंकि उनका पूरा एनिमे का वॉलपेपर चलता है। पहले दिन जब वो आए, लैपटॉप कनेक्ट किए और पूरा वन पीस का इतना बड़ा वॉलपेपर दिखा, हमें लगा भाई ये क्लास बहुत कूल होगा। तभी पता चल गया हमें कि ये बंदा ही बहुत कूल होगा। Like if you guys don't know who Akansha ma'am is, so she is a VSM. Like I won't say she is a VSM, but she is a fairy godmother. Like she is the best. आपको कुछ भी चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, academic, emotional, she is there. Just go and knock her and she is like, what happened? कोई भी like रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी आपको किसी भी कोड में प्रॉब्लम आता है, and you will go to her and she will be like happily approaching you कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, come sit, I'll tell you the next question also. एंड इवन कॉन्टेस्ट से पहले वो रात भर कॉमन एरिया में ऐसा बेडशीट ज़मीन में बिछा के बैठ के रात भर लेके सुबह तक, जब तक आपका एक एक डाउट ख़त्म नहीं हो जाता है, वो साथ में बैठ के बताते हैं सब कुछ। कोई भी आपको इशू आ रहा है, आप बहुत ऐसा रोने का भी मन कर रहा है, गो गेट हर अ हग एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। शी इज़ अ फेरी गॉड मदर, शी इज़ अ गार्डियन स्पिरिट, लाइक शी इज़ बेस्ट। ऐसा है ना कि जो हमारा टीचर स्टूडेंट बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, जस्ट टीचर स्टूडेंट से ज़्यादा। लाइक मैं बताऊँ, मैं भी आपको भैया बुलाता हूँ, प्रैगी भैया करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा ही चलता है, मतलब एक वो तरीके की फ्रैंकनेस बनी हुई है ना, मतलब आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एक बार तो आप काफ़ी वो थोड़ा चल रहा था स्ट्रेस वगैरह, तो आपने पूरी रात बैठ के 3 बजे तक हमारी बातें सुनी हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स मिलते ही कहाँ हैं, है ना, वो चीज़ें होती हैं काफ़ी। आई अप्रिशिएट दैट। अच्छा, मतलब सबको अच्छा लग रहा है, अच्छा कल्चर है यहाँ पे, मतलब सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं, है ना, सब बढ़िया लग रहा है। And with all this, one more very surprising thing is Anshuman sir, as the founder of Scalar, of a multi-million-dollar company, like you don't expect people who have achieved so much in life to really mingle with us or really connect with us. लेकिन विभू अग्री करेगा मेरे साथ कि जब ICPC के लोगों को कुछ डाउट आया था,
he sat with them till 2 in the night, helping them solve their problems because Anshuman sir is a world finalist in ICPC. So he sat with the students himself, helped them understand कि higher level की problems कैसे होते हैं, इसे हम approach कैसे कर सकते हैं. तो in that way we're very very lucky to have these kind of people around us in this journey. और वो ऐसा भी नहीं था कि प्लान था कुछ भी, मतलब 11 बजे तक. एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, हम नए नए आए थे, ठीक है ना. तो शुरुआत में क्या होता है, जो हम लोग हैं मतलब थोड़ा इतना खुद से अप्रोच नहीं करते हैं किसी को जाके, ठीक है ना. तो उनको ये सब प्रॉब्लम लगी, तो वो स्पेशली उस दिन कैंपस में आए थे और बोल रहे थे यू शुड एक्चुअली अप्रोच BSMs की, वो एक्चुअली आपके ही भले के लिए तो हैं, ठीक है ना. तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बताया हमें कि आपको अपने डाउट्स पूछने चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत आए, डजेंट मैटर कि आपको पढ़ाई के रिलेटेड है या किसी और चीज़ के रिलेटेड है. फिर जाकर उन्होंने थोड़ा सा लेक्चर वगैरह दिया हम लोग को. उसके बाद हमने को चलो ठीक है हो जाएगा, मतलब वो अब चले जाएंगे. क्या हुआ, जब हमारी मतलब छुट्टी हो गई तो हम जब रीडिंग रूम में बैठे थे, वो रीडिंग रूम में आ गए, मतलब हॉस्टल में आ गए वो हमारे. वो पहली बार हॉस्टल में आया था, तो हम भी थोड़ा शौक थे, ठीक है ना, कि क्यों आए हैं. तो हॉस्टल में उन्होंने कुछ लोग को बुलाया, उनमें से मैं एक था, ठीक है ना. उन लोग को बिठा के एक बार दोबारा बोला, ठीक है ना. और यू कांट एक्सपेक्ट अ फाउंडर कि वो इतना टाइम आपको दे रहा है, मतलब वो बैठ के ना हमारे डाउट्स खुद से सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द फाउंडर्स, सो वी सी देम एज आर आइडल्स, ठीक है ना. तो वो बैठ के ऐसे मतलब इसको इफल स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं पूरी बैठ के, ठीक है ना. और मेरे को आके ऐसे चुपचाप आके पूछते हैं, ठीक है ना, कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम. मैंने कहा नो सर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस है, तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर वो चले गए और वो डिस्कस कर रहे हैं उन टीचर्स के साथ बैठ के, दिस गाय हैज़ नो प्रॉब्लम इसका. फिर वो एकदम से वापस आए, ठीक है ना. वो कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तो मैंने कहा विभू खुल्लर, ठीक है ना. तो वो फिर वापस जाते हैं, फिर वो डिस्कस कर रहे हैं. फिर ट्रैगी सर मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं है. फिर मैं उनसे बात करूँ कि सर ये थोड़ा बहुत मेरे को आता है अभी, हाँ, बट इफ़ देयर इज़ एनीथिंग देन आई कैन टॉक टू यू. बट अच्छा यार, मतलब सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पे तक, है ना. तो लैब्स होगी, है ना, क्लासेस हो गई, लैब्स हो गई, अब वापस आ गए शायद हॉस्टल के बाद, है ना. तो फिर आगे उसके बाद क्या करते हो, चिल करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद दिन कैसा रहता हमारा इवनिंग ऐसा ही होता है कि कुछ लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ लोग पढ़ लेते हैं. है. रिक्रिएशनल लाइक मेरे जैसे कुछ लोग तो जिम जाते हैं, कुछ लोग ऊपर टीटी खेलते हैं, पूल टेबल है, और सबसे ज्यादा लोग तो आपको रीडिंग रूम में मिलेंगे बैठ के कोडिंग करते हुए. ओके. कुछ एनिमे देखते हुए भी मिलते हैं. आफ्टर डिनर चिल सेशन होता है, क्योंकि हमारे 5th फ्लोर पे इतना बढ़िया चिल मौसम, इतना हवा चल रही होती है, तो उसमें लोग ऐसा जैमिंग वगैरह करते हैं, तो पूरा मूड लाइटन अप हो जाता है. पूरे दिन का स्ट्रेस, DSA एंड ऑल, वो सारा ऐसा भूल के वी ऑल मिंगल अप, ऐसा जैमिंग, ऐसा गाना वाना गा के, तो वो बहुत अच्छा डे एंड होता है. इवनिंग टाइम पे आपको सब लोग मिल ही जाएंगे वहाँ पे सनसेट की फ़ोटो खींचते हुए, बहुत अच्छा नज़ारा होता है. बैंगलोर के स्काइज अलग है पूरा, द क्लाउड्स जस्ट नो वेयर टू बी ऑन बैंगलोर स्काइज. और उसके साथ साथ अब DSA के साथ हमारा वेब डेव का क्लास भी चल रहा है और क्रिएटर मॉड्यूल चल रहा है, तो उनका भी थोड़ा बहुत काम होता है इवनिंग करने के लिए. लाइक वेब डेव आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, समझते होंगे, लेकिन क्रिएटर मॉड्यूल क्या है ये? या क्रिएटर मॉड्यूल ये है कि लाइक दे वांट टू मेक फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके लिए हमको लाइक दे टीच हाउ टू मेक अ यूट्यूब वीडियो, हाउ टू लाइक स्पीक इफेक्टिवली, एंड हमको स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, हाउ टू एंगेज ऑडियंस, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर दे डोंट रियली टीच अस, एंड विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एनी गाय लाइक आउटसाइड. So yeah, and that's an initiative taken from our college. Like in general, the way MBAs are taught in like IIMs also, like they are very orthodox kind of teaching. Like they like teachers standing giving lecture, like not so practical. And like in our micro MBA course, there is, I feel it's just kind of a replica of what the Harvard Business School and that the Stanford, which has that startup wala culture, they used to teach. Like they actually give the real life problems. They teach the topic and they give the real life problem which you have to solve, and through which we are going now. Like we have been taught about how we can create the content, and the assignment is like till the end of the month we have to create our own YouTube video with our own niche. So yeah, तो ये असाइनमेंट है कि यूट्यूब हाँ, वीडियो बनानी है, हाँ, ये असाइनमेंट है. हाँ, ये assignment है. Interesting. और we have teachers like the kind of people that are teaching us the creator module. We have a YouTuber coming in to teach us. We have Mohak Mangal. A lot of you guys would have heard about Mohak Mangal, and his entire team
is taking turns coming and teaching us. His script writer just gave us a class on scripting, and his editor is going to come in soon. So the entire concept of Scalar is like we learn from the people who have actually done it, not just people who studied about it from textbooks, who have real life experience, so that our learning is like accelerated. We have a head start in all this. नहीं सर बढ़िया. तो आई थिंक एकेडमिक का पार्ट हो गया ना. तो आप शाम को वापस आए, जैसे नमिश ने बोला कि वो जिम या स्पोर्ट्स वाला कुछ करता है, राइट है ना, सनसेट सब मौसम एंजॉय करते हो. तो बट आई थिंक आप शाम को वापस आए, बहुत टाइम बच रहा है ना, तो आई थिंक कोई जल्दी सोता तो नहीं होगा. और क्या करते हो? तो पहले तो जब मेरी क्लासेस ख़त्म होती है ना, मैं 1 आवर 2 आवर्स इनोवेशन लैब में बैठा होता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहा होता हूँ. अभी जैसे हम वो SM2 रोबोट बना रहे हैं. एक बार इनोवेशन लैब बता लो जिन लोगों को शायद ना पता तो हो. बेसिकली इनोवेशन लैब इज़ लाइक अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होता है. इनोवेशन लैब में हम हार्डवेयर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लाइक मेकिंग 3D मॉडल्स. हमारे पास एक 3D वो भी है, एक 3D प्रिंटर भी है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक SM2 बना रहे हैं. SM2 इज़ लाइक अ डॉग रोबोट, इफ़ यू डोंट नो. ठीक है, तो इट कैन परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस, लाइक इफ़ यू कॉल इट कैन कम टू यू एंड सर्टन थिंग्स. अभी वो बस हाफ ही बना, लाइक वी हैव मेड द हार्डवेयर. अभी सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है हमारा. इंटरेस्टिंग यार इनोवेशन लैब वाला पार्ट. बहुत अमेजिंग. अभी मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स भी सोचे हैं काफ़ी. राइट. और कुछ क्लब एक्टिविटीज़ या कुछ और कुछ करता हो कोई? हाँ, और हमको इतना टाइम मिलता है, लाइक यू नो मेरा डाउट्स तो कॉलेज में ख़त्म हो जाते हैं. आप लाइक लैब सेशन होता है उधर ही ख़त्म हो जाते हैं. मेरे को बहुत टाइम मिलता है एंड मैं नया टेक्नोलॉजी सीखता हूँ एंड ट्राई टू मेक समथिंग और प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ. तो ऐसा आता है कि यार और लोग इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, उसको जाके डाउट पूछता हूँ. तो सही है यार, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कुछ कोर्स नहीं चाहिए, बस इधर इंटरनेट के करके इधर ही सीखता हूँ, इधर ही क्लैरिफाई. तो अच्छा है, बहुत टाइम मिलता है. उसके साथ साथ we have clubs in our college. I am a core member in the TED Talk tribe. We have cultural club है, sports club है, और media club है, और कौन से क्लब है? इतने सारे क्लब हो गए. CP क्लब है, OS क्लब CP क्लब है, OS क्लब है. तो हर क्लब का कोर मेंबर्स हैं जिनको चुना गया आफ्टर interviews and their written inputs, and we have normal members, and every club is working on something of their own. For example, the cultural club is working on the events that are coming, and TED Talk tribe say we are trying to bring in more speakers that can add value to our experience over here. तो उसका भी बहुत काम होता है. जैसे it's not limited to the core members. Every student will be involved in some sort of club activity. तो a good chunk of our evening free time that we have goes off in the club activities. बढ़िया यार बढ़िया. तो आप लोगों के फेवरेट क्लब्स कौन से हैं, मतलब किस क्लब में आप सबसे ज़्यादा पार्ट लेना चाहते हो, पार्ट ले रहे हो? तो मेरा फेवरेट क्लब, लाइक मैं कोर मेंबर हूँ CP क्लब का. तो एक सॉर्ट ऑफ CP क्लब इज़ लाइक कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब. ठीक है ना, इट्स लाइक आप जैसे मैथ्स का ओलंपियाड होता है ना, साइंस का ओलंपियाड होता है, तो इस तरीके से कंप्यूटर का भी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी एक ओलंपियाड होता है. उसे हम बोलते हैं ICPC. तो अभी मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली वो इतना पसंद है क्योंकि इवन दो आई हैव एज्ड सम अमाउंट ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, पर जब उस पर मैं काम करने आता हूँ तो मेरे को लगता है कि अभी भी मेरे पास बहुत कुछ सीखने को पड़ा है. जितना कॉलेज में हो रहा है उतना तो हो रहा है, बट एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ. मतलब हर ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स मिलती है ना जिनके बारे में जान के पहले तो होता है कि कभी कभी लगता है कि भाई कुछ नहीं आ रहा, पर जब उसका इनसाइड पता चलता है ना तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है ना. तो इसलिए मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है. और इनोवेशन लैब हो गया, इनोवेशन लैब में जैसे अभी हम टेक पे काम कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं और अलग अलग 3D मॉडल्स प्रिंट कर रहे हैं. तो मैं बेसिकली कभी कभी साइड हसल में 3D मॉडल्स में बनाता हूँ. ठीक है, अभी कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा बड़ी हो गई तो अभी इसको थोड़ा छोटे स्केल पे पहले हम बनाना शुरू करेंगे. तो कल्चरल और मीडिया क्लब भी है, लाइक वो बेस्ट था. इवन उसका ऑडिशन भी बेस्ट था. कल्चरल क्लब का ऑडिशन जो था, लाइक इट वाज, और कल्चरल क्लब मेरे को इतना अच्छा इसलिए भी लगता है, लाइक वेरी माइन्यूट लाइक इवेंट्स लाइक इंजीनियर्स डे और इस टाइप के इवेंट्स भी, दे मेक इट वेरी लार्ज. Like on that day we had like coffee with the VSMs, and that was an amazing session where like we had amazing questions with the VSMs. तो cultural club like एक बहुत ही अच्छा like work they are doing to take like provide recreational activities and events for the students to come out of their hectic schedules. And even Diwali पे भी what we did that event वो बहुत अच्छा था. एक ऐसी वो जो होम सिकनेस होती है, दिवाली वाली जो फील होती है, वो दे गिव लाइक बाय द ड्रामा, बाय द जैमिंग,
द choir and everything। आई थिंक दिवाली पे काफी बच्चे घर नहीं जा पाए थे, हाँ, इस है ना? वजह से घर नहीं जा पाए थे, बट वो फील ही नहीं आई कि हम घर नहीं गए थे। पूरा ऐसे घर वाली पूरी फील आई थी। हमने पूरा मैक्रो कैंपस खुद डेकोरेट करा था, 2 दिन से ऐसा डेकोरेट कर रहे थे, रंगोली बना के, फ्लावर्स लगा के। तो फील आ रहा था कि घर की वो जो मम्मी डांटती है, ऐसा सफाई करते हैं, तो सृष्टि मैम डांट रही थी तो हम सफाई कर रहे थे, लगा रहे थे, तो ऐसा फील आ रहा था कि घर पे ही करा हुआ है। और फिर सारे टीचर्स के साथ मिलके ऐसा सेलिब्रेट करा था, तो बिल्कुल ऐसा फील नहीं आ रहा था कि हम घर पे नहीं हैं, एक नए घर पे हैं। तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा था। जैसे ये दिवाली वाला जो भी था हमारा दिवाली पार्टी एंड ऑल सेलिब्रेशन, वो सरप्राइज़ थी ना हमारे लिए, तो किसी को बताया नहीं गया था पहले। तो दिवाली से जस्ट एक दिन पहले हमें ये सब अनाउंस किया गया, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हुई। दिवाली के दिन जब हमने मेन सेलिब्रेशन की तो सब फोटोज़ वगैरह खींच रहे थे, तो जो लोग घर गए हुए थे हमने ग्रुप में डाला, एंड वो बेसिकली बोल रहे हैं कि हम घर चले गए तो स्केलर ने ये कर दिया। ठीक है ना, सो दे वर वेरी जेलस, क्योंकि थोड़ा तो रुक जाना चाहिए था। हाँ, तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। हाँ, अभी तक वो जलते हैं उस चीज़ से, तो अब कह रहे हैं हमें भी पार्टी चाहिए। और दूसरे क्लब्स मेरे फेवरेट है टेड टॉक ट्राइब, उसमें तो मैं कोर मेंबर हूँ, तो टेड टॉक ट्राइब है ही। उसके साथ साथ है स्पोर्ट्स क्लब। टेड टॉक ट्राइब में जैसे मैंने कहा, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग इन स्पीकर्स और एनीथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर टू एनहांस द स्किल्स। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्हें अंग्रेज़ी से थोड़े डरते हैं, दे डोंट हैव मच एक्सपीरियंस यूजिंग इंग्लिश प्रोफेशनली एंड एज अ वर्किंग लैंग्वेज, तो दे आर अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन यूजिंग इंग्लिश। लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल मूविंग फॉरवर्ड। जैसे हम कंपनीज़ में काम करना शुरू करते हैं, तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रिंग इन प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स दैट हेल्प students develop better English skills. Or sports club, तो we have very dedicated core members. They're always working towards helping us have a more enjoyable feel over here, क्योंकि sports is one thing that binds us all together, कि हमें मज़ा आता है तो sports में ही आता है, बाहर जाएंगे खेलेंगे मज़ा आ जाता है। तो the core members are always trying to look for more ways, more games that we can do, and we go to a sports arena nearby and the committee takes care of that as well. वहाँ पर स्विमिंग पूल है, उसके साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट्स है, पूरे इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स है, उसके साथ साथ बड़ा सा एक ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं, टीटी है, जिम है, तो एवरीथिंग दैट यू माइट नीड सब कुछ है। इट्स अ कंप्लीट स्पोर्ट्स एरिना। नाइस। मनीष, तुम्हारा फेवरेट क्लब? मेरा फेवरेट क्लब ओएसएस क्लब है, क्योंकि लाइक ओएसएस क्लब इज ओपन सोर्स क्लब। तो ऐसा कंपनीज होता है कि लाइक ज़ेरोदा ले लो, तो उसका सम ऑफ द पार्ट ऑफ इट इज़ ओपन सोर्स, तो आप जाके उस लाइक ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप उसका इश्यूज आप क्लियर कर सकते हैं। सो इट्स लाइक यू बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड वो कंट्रीब्यूशन से यू कैन लर्न समथिंग एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू गेट अ जॉब फ्रॉम ज़ेरोदा इटसेल्फ। सो इट्स लाइक योर कोड इज गोइंग इनटू दैट कोड बेस एंड गेटिंग मर्ज्ड इनटू इट, तो यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट विद अ कोड इन अ कंपनी लाइक ज़ेरोदा। लाइक आप पाइथन ले लो, पाइथन भी ओपन सोर्स्ड है, एंड या द ओएसएस इज माय फेवरेट क्लब। एक मीडिया क्लब भी रह गया था। सो बेसिकली मीडिया क्लब में भी लाइक आई वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर ना, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लाइक मेरे को सिर्फ ये नहीं करना कि मेरे को एक फ्रंट फेस बनना है किसी वीडियो का, मेरे को वो सब भी सीखने में मज़ा आता है जो बैक एंड में चल रहा होता है, लाइक एडिटिंग स्किल्स, वीडियो बनाई कैसे जाती है, कैसे सब कुछ सेटअप किया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, मतलब अब 3-4 महीने हो गए ना, काफ़ी आई थिंक ग्रोथ देखी होगी सबने, दिक्कतें बहुत आई होंगी अपनी जर्नी में ना। सो व्हाट इज समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? कुछ ऐसा मतलब यार खुद पे बहुत गर्व हो रहा है, मतलब 3-4 महीने पिछले। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ नया टॉपिक आ गया तो मैं ऐसा डरता हूँ कि यार सीख सकता हूँ कि नहीं ऐसा सकता हूँ, बट मैं इधर आ गया, मैं देख रहा हूँ कि लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सीख रहे। लाइक मेरा मन में ऐसा होता है कि किसी को मेरे को एक्सप्लेन करना है, नहीं तो मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ। अभी मेरे को इधर आके ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि आई कुड लर्न एनीथिंग, लाइक आई एम सो कॉन्फिडेंट कि तो अभी कुछ भी देगा मैं करके दिखाऊंगा बस। लाइक वो कॉन्फिडेंस मेरे को आई बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग, व्हाट आई एम लर्निंग, लाइक या वो कॉन्फिडेंस आई। और जब कोडिंग के बात करते हैं तो आई हैव लिटिल बिट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस इन कोडिंग बिकॉज 9th and 10th आई हैड AI एज अ सब्जेक्ट इन CBSE, तो वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक कोडिंग मैंने सीख लिया था, इफ एल्स स्टेटमेंट्स तक, थोड़ा बहुत अरेज, टपल्स ये सब सीख लिया था। लेकिन वेन एवर आई ट्राई टू सेल्फ लर्न further coding, I was never able to. Maybe it was lack of motivation, maybe lack of guidance. I never thought I could like move past it. It felt so impossible because I was never able to grasp the concepts properly, or coding felt so alien to me. Then as soon as I came here, the teachers taught us
so naturally, जैसे it was just another language that you're learning, just some natural thing that I could really understand and comprehend. And now I've come all the way solving DSA questions that have been asked in interviews in companies like Google and Microsoft. So it's really amazing to watch this, to watch myself grow from that point where I didn't know much coding at all to come here. So coming to me, when I came to SST, I was like a zero, big zero in coding. So initially, it was like that coding Java, Visual Studio Code, like black screen with monotonous font. That felt so horrible to me initially in like starting week. And that system.out.print was also a big thing for me to do. But slowly when I started doing coding, asking doubts, sitting with BSNs, and like I have literally seen myself growing from this level to this level in coding. Like today I can even solve the DSA questions. So that's a very like huge proud moment for me. Like it's not less than me going into ICPC from system.out.print to till the DSA. So yeah, that's a huge proud moment for me, from being a zero background in coding to be such a person that can solve others' doubt also. मेरे लिए प्राउड मोमेंट एक रहा है आईसीपीसी का, ठीक है. सो आईसीपीसी इज़ लाइक कोडिंग का ओलंपिक्स रहता है. तो उसमें बेसिकली मेरा, जब मैं पहले भी पढ़ रहा था ना पिछली यूनिवर्सिटी में, तो मेरा एक था कि मेरे को यार आईसीपीसी में जाना है, मेरे को एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है और मेरे को वर्ल्ड फाइनल्स में जाना है, एक अच्छी रैंक लेके आनी है. अभी तक कोई नहीं लेके आया, ठीक है. लेकिन वहाँ आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि भाई स्किल्स तो मैं कर लूँगा एक्वायर, पर क्या मेरी टीम एक्वायर कर पाएगी ऐसी चीज़ें. तो मेरे को वो टीम यहाँ पर मिली एक्चुअली, ठीक है ना. तो उसके बाद क्या हुआ, हमने इतने हसल की 3 महीने. आपको पता है द फर्स्ट टाइम आई वॉज इंट्रोड्यूस टू कोडिंग दैट वॉज इन स्कूल, और वो भी जावा में ही था, ठीक है ना. तो जावा में जब हमें पढ़ाया जा रहा था उस टाइम आई वॉज लाइक क्या चल रहा है ये, मैम बस बोले जा रही हैं, मैं देखे जा रहा हूँ, मेरा लिखने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसे दिमाग वॉज लाइक नशे चढ़े हुए, ठीक है ना. तो उसके एक हफ्ते बाद जब हमारा एग्ज़ाम हुआ, कोडिंग पार्ट में आई गॉट 0. मैंने घर वालों को नहीं बताया, ठीक है ना. लेकिन उसके घर वाले देखेंगे तो घर वालों को नहीं बताया, ठीक है ना. अगर घर वालों को बताता तो शायद इस जर्नी में आ ही नहीं पाता. 8th की बात है, ठीक है ना. 8th के बाद जैसे ही हमें एक फॉर्म मिला कि व्हाट डू यू वांट टू चूज़, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस. सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई वांट टू चूज़ कंप्यूटर साइंस. सो बैक देन इन माई स्कूल आई फेल्ट मतलब हमारे ऐसा चलता था कि अगर आपको मार्क्स लेना है बोर्ड्स में अच्छे तो फिजिकल एजुकेशन ले लो, ठीक है ना. कंप्यूटर साइंस में नंबर कटेंगे कहीं ना कहीं. घर वाले बहुत लड़े, ठीक है ना, कि भाई तेरे को नंबर चाहिए कि तेरे को क्या करना है. कंप्यूटर में वैसे भी तू आधा नंबर लेके आ रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन ले ले, इट्स कम्पेयर टू बायो ओनली, ठीक है ना. तो काफ़ी लड़ झगड़ के मैंने ले ली बायो, ठीक है ना. 2 साल के बाद आई वॉज सो गुड दैट आई स्कोर द हाइएस्ट मार्क्स इन माई स्कूल, ठीक है ना. एंड उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने पहली बार मेरे को बोला कि वी फेल्ट लाइक यू हैव मेड अ डिसीजन एंड नाउ वी फील लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल. इवन कि मेरे टीचर्स ने भी बोला कि अब आपको पता चलता है कि उसने जो डिसीजन लिया था सही लिया था. उसके बाद जब मैं यहाँ आया हूँ तो आज मैं आईसीपीसी का क्या कहते हैं, जो हमारा प्रीलिम्स हुआ था उसमें हमारी 258 रैंक आई, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है ना. हमारे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हम रीजनल्स में भी जा रहे हैं. तो इतने अच्छे लेवल पे पहुँचने का बहुत एक जो ग्रोथ देखने को मिलता है, उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ कि एक 0 लेवल से अब हम कहाँ पहुँचे हुए हैं. जो चीज़ें समझ भी नहीं आती थी वो आज मतलब सीधे सीधे कनेक्ट हो रही हैं, लाइफ का पार्ट बन चुका है वो. तो ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कन्विंस कैसे किया पेरेंट्स को यहाँ पर, क्योंकि कॉलेज जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ था, फर्स्ट बैच है ये. तो कन्विंस करना शायद कुछ दिक्कत तो आई होंगी पक्का, तो कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को? सो बेसिकली मैं अपना बताऊँ तो आई वॉज ऑलरेडी इन अ कॉलेज एंड बिफोर दैट आई ऑल्सो ड्रॉप्ड आउट. Okay, so actually my reason for dropping out because I wanted to go into IIT just because it has a name. पता तो मेरे को था कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे करिकुलम होगा जो मेरे को पसंद नहीं आएगा, बट ड्यूरिंग माई जर्नी कि मैं जब जेई पढ़ रहा था तो मेरा करते करते वहाँ से इंटरेस्ट उतर गया और मैं नोटिस कर रहा था कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कंप्यूटिंग में है. मैं 3 महीने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ कंप्यूटर पे. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जेई की जर्नी मेरे लिए नहीं है. सो आई जस्ट जॉइंड अ टायर 3 कॉलेज, बट वहाँ पे जाके भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था. उसके बाद जब स्केलर के बारे में पता चला, घर वालों से बात तो की थी पहले घर वाले वर ओके कि ही इज़ जस्ट गोइंग टू गिव अ स्कॉलरशिप टेस्ट, ही माइट नॉट इवन पास. बट जब मैं पास हो गया था एंड आई ऑल्सो गॉट अ वेरी गुड स्कोर, तो उसके बाद घर वाले वॉज लाइक
okay, you do whatever you want to do, but they were also worried that why you want to do, you already dropped out for 1 year and now you want to drop out of your college. Why do you want to do that? Because another 4 years were also like, अब तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओ ना लाइफ में, तुम वो उस चीज़ को बार बार क्यों स्टार्ट कर रहे हो? बट आई एक्चुअली कन्विंस देम एंड नाउ आई एम हियर. इवन दे आर वरीड समटाइम्स बट नाउ दे हैव लाइक कॉन्फिडेंस ऑन मी. तो कन्विंस करने का फिर फ़ायदा हुआ कुछ? अभी जर्नी कैसी जा रही है तुम्हारी, कैसा लग रहा है? भी अच्छी जा रही है. लाइक मैं सच में बताऊँ तो मैंने लाइक किसी भी कॉलेज से जितना एक्सपेक्ट किया ना उससे 10x ज़्यादा ही मेरे को यहाँ पे मिला है. लाइक हर एक डोमेन में, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या फिर करियर ग्रोथ हो. तो इट वॉज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरे घर से बैंगलोर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है एंड तो वो मेरे को सेफ्टी को लेके भी कंसर्न थे एंड ये एक न्यू स्टार्टअप भी था. तो और मेरे को उनको एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, कितना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगी मैं. एंड इवन जब ऐसा एनसेट देने की बात हो रही थी तो वहाँ पे उनको था कि यार जेई में तो कम से कम 10,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यहाँ तो 200 हो रहे हो, इसमें कहाँ से होएगा. तो बट एंड ऑफ द डे मान गए और मैं आ गई. बचपन की मेरे घर पे भी काफ़ी इमोशनल ड्रामा हुआ था. लाइक मेरा काफ़ी झगड़े भी हुए बीच बीच में एंड दे वर नॉट हैप्पी. ठीक है, तो मेरे को स्पेशली अपने एडमिशन काउंसलर से, शुभम सर से बात करवानी पड़ी थी. उनके बाद भी दे वर लाइक कि सब ठीक है ना एंड यू कैन गो ना. एक तो ऐसा हुआ ना लाइक मेरा पिछला कॉलेज काफ़ी पास था घर के. ठीक है, सो दे वर नॉट वरिड. पर इस बार बेंगलोर जाना है, ठीक है, वो भी अकेले जा रहे हो, तुम 4 साल अकेले रह रहे हो, कैसे करोगे? वो भी ऐसे कॉलेज में जिसका आपने नया नया नाम सुना है. हाँ, सो दे वर काइंड ऑफ वरिड फॉर दैट ऑल्सो. ऐसा हुआ. मेरी कहानी में तो आधा का आधा पूरा फैमिली का ही है. इन ट्राइंग टू कन्विंस माई पेरेंट्स दैट SST is the right choice for me, I ended up making my admission counselor speak to my parents for 1.5 hours on Google Meet, and then later brought my entire family here for a campus tour, and Aryan sir was with them for hours together explaining everything. But to be honest, the whole idea of me coming to SST, it was kind of brought about by my parents themselves. So that is one different thing in my story. Ki my parents felt like, okay, this is something that looks like it's made for my son. He'll be able to survive here. ये उसके लिए बना है. तो but still it took a lot of convincing, a lot of, you know how Indian families are, a lot of talks with relatives, convincing our relatives, getting their opinions, industry opinions. But at last I'm here and I couldn't be more happy. Yeah, I think, like comparing with all stories, I think there is not this much drama here, because I think Scalar has this record ki it's like a $700 million company, and you know, like my own family members, some people got into Scalar program and you know got placed. I think that's enough for my parents and they believe me. So yeah, like it was very easy for me. I just came in. सो बढ़िया यार. तो अब ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो भी इस टाइम कॉलेज ढूंढ रहे होंगे, राइट? सो व्हाट वुड बी एडवाइस टू समवन, मतलब जो अभी 12th में 11th में प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए, कुछ भी मतलब वांट टू डू समथिंग इन कंप्यूटर साइंस, तो व्हाट वुड यू एडवाइस टू दैट पर्सन? My advice would be choose like I strongly believe in this. You are average of the 5% near you. तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि what makes a college good from great. I think to like you take any engineering college in India, the curriculum is same. The thing is why IIT is like the placements or everything in IIT is more because of the peer group. Like with the peer group, it's proven that they are intelligent. So make sure you are in a college where the peer group is good and the faculty is good. और तेरे को ऐसा लोग मिल रहे कि यार ये अचीव किया. So if you be near them and follow what they are doing, you can. Like I would like to add on it is that like it's your life, your career, join with whichever college you like, but keep in mind, don't go at such a place where your innovative mind, your creative mind is killed. Like go at a place where that mind, that creativity and innovation is nurtured. So that is what I want to. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि look, in today's world especially, the opportunities are limitless, like compared to our fathers and grandfathers. It's unimaginable the kind of change that the scenario has taken. So your degree is hardly going to matter. And I'd like to take the example of Bhavin sir and Ajay sir who had come. Both of them are arguably one of the biggest tech faces today. They're one of the biggest tech entrepreneurs today. But both of them are from an economics background. They're from a finance background. They haven't even studied technology or coding in their colleges. And even without all that,
they're able to achieve so much. So go do whatever you feel is right, but make sure you, like Manish said, make sure you have a good peer group, make sure you challenge yourself every day, and really just do what feels right to you. And it doesn't matter where you study, what degree you study, how much marks you get. Even people without degrees, you might have heard that most of the biggest startups are made by dropouts, and it doesn't matter today, because even without anything you have so many resources at your disposal. So जो मन चाहे वो करो, but do it well, do it really well, make sure that it is what your heart lies in. That's all I want to say. A genuine advice would be that you should keep hustling hard, like really, really hard. Huh? Keep exploring different things, and once you find your passion for something, like work crazy for it. Like you might hit highs and lows in your journey now, but just keep doing it, keep hustling, and once you taste the success, you will be proud of all the things you have done in the past, and that makes such a change. That will give you so much confidence that you can actually say that I have grown past all these things. I completely agree with every one of Sir, you. आप कुछ बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? लाइक यार जैसे अब 11th-12th में थोड़ा टफ टाइम होता है बच्चों के लिए, दे प्रिपेयर फॉर जेई एंड ऑल दैट, तो थोड़ा टफ तो रहता ही है. डोंट गिव अप, कीप हसलिंग हार्ड. अगर लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इतना यार, बट कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो उसको करो. वट एवर यू फील, जैसे जो इंटरेस्ट है उस पर पूरा दे दो 100%, एंड ट्राई टू फाइंड थिंग. मतलब कुछ जैसे आपने कहा कि भवीन सर हैं, अजय सर हैं, तो वो टेक बैकग्राउंड से नहीं है, उन्होंने कुछ और किया था, बट आज वो सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर थे बिकॉज उनका इंटरेस्ट था उसमें. सो डू समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट. एंड लेट्स से ऑल्सो लाइक बहुत बच्चे ऐसे थे, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, दे वर रनिंग आफ्टर बिग कॉलेज नेम्स कि हमें IITs NITs यहाँ जाना है. मैं भी उसी रेस में था कि IITs NITs जाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मनीष ने मेंशन किया कि आपका पीयर ग्रुप ज़्यादा मैटर करता है, कि आप वही बनोगे जो आपके 5 लोग हैं, आप उनके एवरेज बनने वाले हो आप, राइट. तो ऑलवेज सराउंड विद पीपल हु आर गुड एटलीस्ट इन समथिंग, राइट. और SST में आई फील कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि सुपर मेंटर्स आ रहे हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतने लोग आ रहे हैं, फाउंडर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप रोज़ इतना कुछ सीख रहे हो. तो आई थिंक पीयर ग्रुप आपको अच्छा रखना चाहिए हमेशा. और बड़े कॉलेज के पीछे जाने का क्यों फ़ायदा नहीं है, रीज़न बीइंग कि आप जो पढ़ना चाहते हो, लेट्स से बस कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हो आप, बट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, जो कि काम नहीं आने वाला आपके इतना आगे. तो इफ़ यू फोकस मोर ऑन द थिंग्स दैट आर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, आई थिंक आपका बहुत टाइम बचेगा और आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे. आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम और एफर्ट दोनों बचेगा. वही टाइम एफर्ट को आप कहीं और लगाओगे तो यू कैन अचीव मच मेनी थिंग्स. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. सो थैंक यू गाइस यार, बहुत मज़ा आप लोगों के साथ बात करके, काफ़ी कुछ जानने को मिला SST के बारे में. So thank you for taking out time for this. Thank you. Yeah, most welcome.